बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग लोक और पाताल लोक के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को हर प्राणी की मृत्यु का हिसाब रखना होता था। उनका कार्य कठिन और थका देने वाला था, लेकिन वे हमेशा न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय रहे। एक दिन नारद मुनि यमलोक पहुंचे। नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, यमराज, आप तो सभी की परीक्षा लेते हैं, पर क्या आपने कभी अपनी परीक्षा ली है? यमराज हंसकर बोले, मुनिवर, मैं तो कर्म फल के आधार पर निर्णय करता हूँ। मेरी परीक्षा का क्या प्रश्न? नारद मुनि ने अपनी बीड़ा बजाई और कहा, आपको स्वर्ग और नरक के लिए प्राणियों का चयन तो करना आता है, लेकिन क्या आप धरती पर जाकर किसी की भावनाओं और कर्मों को समझ सकते हैं? यमराज को चुनौती स्वीकार थी। वे एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर आए। वहां उन्हें एक छोटा गांव मिला जहां लोग अपनी सरल और निर्दोष जिंदगी जीते थे। गांव में एक व्यापारी था जो हर समय धन कमाने के पीछे पड़ा रहता था। यमराज ने एक गरीब किसान का रूप धारण किया और व्यापारी के पास मदद मांगने पहुंचे। सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ मदद कर दीजिए। सेठ ने हंसकर कहा, मुझे अपने व्यापार में लाभ के सिवा कुछ नहीं दिखता। मैं मदद नहीं कर सकता। थोड़ी दूर एक बूढ़ी महिला थी जिसके पास खाने को भी मुश्किल से था। जब यमराज ने उसी से मदद मांगी तो उसने अपने पास बचा हुआ अंतिम रोटी का टुकड़ा दे दिया। यमराज ने सोचा, संपत्ति का स्वामी होते हुए भी सेठ ने स्वार्थ दिखाया, जबकि गरीब महिला ने त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया। एक बार यमराज ने गांव के मुखिया से पूछा, आपके गांव में न्याय कैसे होता है? मुखिया ने गर्व से कहा, हमारे गांव में केवल सत्य की विजय होती है। यमराज ने एक घटना रचने का नाटक किया। उन्होंने एक सोने का सिक्का चुराया और उसे गांव के एक चरवाहा के थैले में छिपा दिया। जब मुखिया ने चरवाहे को बुलाकर पूछा तो उसने पूरी ईमानदारी से कहा, मैंने इसे नहीं चुराया। ये मुझे नहीं पता ये कैसे आया, पर मुखिया ने उसे दोषी ठहराया और दंड देने का आदेश दिया। यमराज ने तब अपना असली रूप दिखाया और कहा, तुमने सत्य का पक्ष नहीं लिया। चरवाहा निर्दोष था, लेकिन तुम्हारा झूठा न्याय केवल तुम्हारी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए था। गांव में दो भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बड़े भाई ने गुस्से में छोटे भाई को मारने की योजना बना ली। यमराज ने छोटे भाई के रूप में बड़े भाई के सामने जाकर कहा, भैया, आप मुझसे नाराज हैं। ये जमीन आपकी है। मैं आपकी खुशी के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। ये सुनकर बड़े भाई का हृदय पिघल गया। उसने रोते हुए कहा, भाई, मैं स्वार्थी हो गया था। मुझे माफ कर दो। यमराज ने देखा कि प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह सबसे बड़ी घृणा को भी समाप्त कर सकता है। यमराज स्वर्गलोक लौट कर गए और नारद मुनि को अपनी परीक्षा का अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने सीखा कि मृत्यु के निर्णय से अधिक कठिन मनुष्यों के भावनाओं और कर्मों को समझना है। सत्य, त्याग और प्रेम ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। नारद मुस्कुराकर बोले, यमराज, अब आप न केवल न्यायप्रिय हैं बल्कि सहृदय भी हैं। ये आपके कार्य को और महान बनाएगा। यमराज के लिए यह अनुभव अत्यंत ज्ञानवर्धक था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि धरती पर मनुष्यों के जीवन में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, आशा। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगली बार वे एक और परीक्षा लेंगे जिसमें वे ये जानने की कोशिश करेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य की आशा और धैर्य कैसे मार्ग दिखाते हैं। इस बार यमराज ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और एक ऐसे गांव में पहुंचे जो सूखे से त्रस्त था। पानी की कमी के कारण लोग परेशान थे। खेत सूख चुके थे और भूखमरी का खतरा मंडरा रहा था। यमराज ने वहां तीन अलग अलग परिवारों के बीच अपनी परीक्षा रचने की योजना बनाई। पहली, रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। उसका घर लगभग गिरने की कगार पर था। जब यमराज ने उससे पूछा, रामलाल, इतनी विपरीत परिस्थितियों में तुम कैसे जी रहे हो? रामलाल मुस्कुराकर बोले, बाबा जी, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं। जब तक ये चलेंगे मैं कोशिश करता रहूंगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। यमराज ने उसे परखने के लिए कहा, अगर तुम्हें पता चले कि अगले 6 महीने तक बारिश नहीं होगी, तब क्या करोगे?
रामलाल ने कहा, तब मैं खेतों की जगह गांव के लोगों की मदद करके कुछ कमा लूंगा, पर आशा नहीं छोड़ूंगा। भगवान कभी किसी को पूरी तरह निराश नहीं करते। यमराज उसकी दृढ़ता देखकर प्रसन्न हुए। दूसरा, वहीं गांव में हरिशंकर नाम का एक व्यापारी था, जो गांव के लोगों को उधार देकर मुनाफा कमाता था। सूखे की वजह से उसके व्यापार में भी बड़ा नुकसान हुआ। यमराज ने उससे पूछा, हरिशंकर, तुम्हारे पास इतना धन है, क्या तुम इस कठिन समय में लोगों की मदद नहीं करोगे? हरिशंकर ने गुस्से में कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं, मेरा धन ही सब कुछ है। जब मेरी आमदनी ही बंद हो गई तो मैं दूसरों की मदद क्यों करूं? यमराज ने देखा कि धन का मोह उसके सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर चुका है। गांव में एक विधवा महिला गौरी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति बीमारी के कारण कुछ महीने पहले ही चल बसा था। यमराज ने उसके पास जाकर कहा, गौरी, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर ये संतोष कैसा? गौरी ने विनम्रता से कहा, बाबा जी, जब मेरे पति जीवित थे तब भी मैंने संघर्ष किया, अब उनके बिना भी संघर्ष कर रही हूँ। मेरे बच्चे ही मेरी ताकत हैं। जब तक मैं जीवित हूँ, उन्हें किसी भी हाल में भूखा नहीं सोने दूंगी। यमराज ने सोचा, गौरी का धैर्य और मातृत्व की भावना इसे अद्वितीय बना रही है। तीनों कहानियों के अनुभव लेकर यमराज ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं यमराज हूँ। मैंने यहाँ आकर तुम सबकी कठिनाइयों और संघर्षों को देखा। रामलाल, तुम्हारी आशा ने मुझे सिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए। गौरी, तुम्हारा धैर्य और अपने बच्चों के प्रति ये प्रेम अतुलनीय है, लेकिन हरिशंकर, तुम्हारी स्वार्थी सोच ने दिखा दिया कि धन का लाभ किस प्रकार मनुष्य को कमजोर बना सकता है। यमराज ने आगे कहा, जो व्यक्ति आशा, धैर्य और दूसरों की मदद करने की भावना रखता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है। मैं ये सीख लेकर स्वर्गलोक वापस जा रहा हूँ, परंतु ध्यान रखना, जीवन में हमेशा एक दूसरे का सहारा बनो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। यमराज के जाने के बाद गांव के लोगों में नई ऊर्जा आ गई। रामलाल और गौरी जैसे लोग पूरे गांव की प्रेरणा का स्रोत बन गए। हरिशंकर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने धन का एक हिस्सा गांव की मदद के लिए दान कर दिया। यमराज की परीक्षा ने सबको ये सिखाया कि कठिन समय में भी आशा, धैर्य और परोपकार से जीवन को नई दिशा दी जा सकती है।